मारवाड़ के रेगिस्तानी कस्बे में, जहां रेत के टीले सूरज की किरणों में सोने से चमकते थे, वहां एक गांव की लड़की राधिका अपनी सादगी और सुंदरता में बेमिसाल थी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो रात का आकाश उनमें समा गया हो, गहरी, रहस्यमयी और अनकही कहानियों से भरी। उसका चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा रेगिस्तान की गर्मी में भी ठंडक देता था। उसकी कमर पतली और लचकदार किसी नदी की तरह बल खाती थी और उसकी हंसी जैसे मंदिर की घंटियों का मधुर नाद हर दिल को छू लेती थी। राधिका की साड़ी हल्के नीले रंग की उसके गठीले शरीर पर ऐसी लहराती थी कि हर कोई उसे देखकर ठिठक जाता। उसकी कदकाठी न ज्यादा लंबी न छोटी, बिल्कुल 5 फीट 4 इंच, और उसका आकर्षण जैसे रेगिस्तान में खिला एक गुलाब। लेकिन राधिका की खूबसूरती सिर्फ उसकी देह तक सीमित नहीं थी। उसका दिल, उसकी आत्मा और उसकी वो मुस्कान जो दुखों को भी भुला देती थी, उसे औरों से अलग करती थी। गांव के लोग उसे रेत की रानी कहते थे, क्योंकि वह रेगिस्तान की कठोरता में भी अपनी कोमलता से सबको जीत लेती थी। उसी गांव से दूर विशाल मारवाड़ी किले में रहता था राजकुमार वीरेंद्र। उसकी आंखों में शाही गर्व था, पर दिल में एक ऐसी आग जो सिर्फ प्यार ही बुझा सकता था। वीरेंद्र का कद 6 फीट का था, चौड़ा कंधा और चेहरा ऐसा कि जैसे किसी शिल्पकार ने पत्थर तराश कर बनाया हो। उसकी आवाज में गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक रहस्य जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। लेकिन वह किले की दीवारों में कैद था, शाही नियमों और परंपराओं की बेड़ियों में। एक दिन गांव के मेले में जब राधिका रंग-बिरंगे घाघरे में नाच रही थी, वीरेंद्र की नजर उस पर पड़ी। उसका नाच जैसे रेत पर लहरों का खेल वीरेंद्र के दिल को छू गया। राधिका की आंखें जब वीरेंद्र से मिली तो समय मानो ठहर गया। वह पल, वह नजरों का मिलन, जैसे दो आत्माओं का एक दूसरे को पहचानना था। तुम कौन हो? वीरेंद्र ने उससे पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं तो बस रेत की बेटी हूँ, राधिका ने हंसते हुए कहा, और उसकी हंसी ने वीरेंद्र के दिल में आग लगा दी। उस दिन से दोनों की गुप्त मुलाकातें शुरू हुईं। रेगिस्तान के किनारे जहां कोई नहीं आता था, वहां दोनों मिलते। राधिका की उंगलियां जब वीरेंद्र के हाथों को छूती तो मानो बिजली सी दौड़ जाती। वीरेंद्र उसे अपनी कविताओं से रिझाता और राधिका अपनी कहानियों से उसे हंसाती। दोनों का प्यार जैसे रेगिस्तान में बरसात, दुर्लभ, कीमती और अनमोल। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। किले की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं, सामाजिक बंधनों की भी थी। राजकुमार का गांव की लड़की से प्यार एक ऐसा अपराध था जो माफ नहीं हो सकता था। इसी बीच एक रहस्यमय समय यात्री आरव इस कहानी में प्रवेश करता है। उसका चेहरा समय की धूल से ढका था और उसकी आंखों में भविष्य की छाया। आरव को एक प्राचीन किताब मिली थी जिसमें इस प्रेम कहानी का जिक्र था, एक ऐसी कहानी जो त्रासदी में खत्म हुई थी। किताब में लिखा था कि राधिका और वीरेंद्र का प्यार अधूरा रह गया और उनकी मृत्यु ने मारवाड़ के इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। आरव ने ठान लिया कि वह समय को बदल देगा। वह राधिका और वीरेंद्र को बचाएगा ताकि उनका प्यार अमर हो सके। लेकिन समय के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं था। हर बदलाव की कीमत थी और समय की धारा को मोड़ने का मतलब था अनचाहे परिणामों का सामना करना। राधिका और वीरेंद्र का प्यार गहरा होता गया। रात के अंधेरे में किले की दीवारों के पीछे दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खोए रहते। वीरेंद्र ने राधिका को एक चांदी का कंगन दिया जिसमें एक छोटा सा तारा जड़ा था। यह तारा हमारा प्यार है, उसने कहा,
चाहे दुनिया हमें अलग कर दे, यह हमेशा चमकेगा। लेकिन उनकी मुलाकातें गुप्त नहीं रह सकीं। किले के एक विश्वासघाती सिपाही ने उनकी बात राजा तक पहुंचा दी। राजा का क्रोध आग की तरह भड़क उठा। एक गांव की लड़की, मेरे खानदान की इस मिट्टी में मिलाएगा यह लड़का। उसने वीरेंद्र को कैद कर लिया और राधिका को गांव से निकालने का हुक्म दिया। राधिका अपने प्यार के लिए डटी रही। उसने किले के बाहर रात दिन प्रतीक्षा की, भूखी प्यासी, सिर्फ वीरेंद्र की एक झलक पाने के लिए। उसकी आंखों में आंसुओं की नदी थी, पर दिल में प्यार की आग। आरव ने समय की धारा में हस्तक्षेप किया। उसने उस रात को चुना जब राधिका और वीरेंद्र पहली बार मिले थे। उसने सोचा, अगर वह वीरेंद्र को मेले में जाने से रोक दे तो शायद यह त्रासदी टल जाए। लेकिन समय की अपनी मर्जी थी। जब वीरेंद्र मेले में नहीं गया तो राधिका उदास होकर रेगिस्तान में भटकने लगी। वहां उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और वह मरने के कगार पर पहुंच गई। आरव ने अपनी गलती सुधारी और समय को फिर से बदला। इस बार उसने वीरेंद्र को राधिका से मिलने दिया, लेकिन सिपाही को खबर देने से रोकने की कोशिश की। लेकिन समय ने फिर चाल चली। सिपाही की जगह एक और गवाह ने राजा को खबर दी और इस बार राजा ने राधिका को ही कैद कर लिया। किले की अंधेरी कोठरी में राधिका को भूखा प्यासा रखा गया। वीरेंद्र, जो अपने कमरे में कैद था, किसी तरह दीवार तोड़कर भाग निकला। उसने राधिका को बचाने की ठानी। रात के अंधेरे में वह किले की दीवारों पर चढ़ा और राधिका की कोठरी तक पहुंचा। राधिका, मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में प्यार और दर्द का मिश्रण था। राधिका ने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में आंसू थे। वीरेंद्र, अगर हम भागे तो भी दुनिया हमें नहीं अपनाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। दोनों भागने की कोशिश में थे जब राजा के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। एक भयानक युद्ध हुआ। वीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन वह अकेला था। सिपाहियों ने उसे घायल कर दिया और राधिका ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, राधिका, वीरेंद्र ने आखिरी सांसों में कहा। और मैं तुमसे, वीरेंद्र। हमारा तारा हमेशा चमकेगा, राधिका ने रोते हुए कहा। उसी पल एक तीर ने राधिका के सीने को भेद दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में मर गए। उनके खून से रेत लाल हो गई। आरव, जो यह सब देख रहा था, टूट गया। उसने समय को बार बार बदला, लेकिन हर बार त्रासदी ने नया रूप लिया। कभी राधिका मरती, कभी वीरेंद्र, और कभी दोनों। अंत में उसने समझ लिया कि कुछ प्यार इतने शक्तिशाली होते हैं कि समय भी उन्हें नहीं बदल सकता। उसने किताब को बंद किया और रेगिस्तान में खड़ा होकर आकाश की ओर देखा। क्या प्यार सामाजिक बंधनों से बड़ा है? उसने खुद से पूछा। और जवाब था, हाँ, लेकिन यह प्यार अक्सर त्रासदी की कीमत पर आता है। सदियां बीत गई। किले की दीवारें अब खंडहर बन चुकी थी। लेकिन रेगिस्तान में, जहां राधिका और वीरेंद्र ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया था, वहां एक छोटा सा तारा आकार का पत्थर चमकता था। गांव के लोग कहते हैं कि यह वही चांदी का कंगन है जो समय की धूल में पत्थर बन गया। और रात में जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह चमकता है, जैसे राधिका और वीरेंद्र का प्यार, जो किले की दीवारों में कैद होने के बावजूद हमेशा अमर रहेगा।